बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने कमाद काश्त किया हुआ था। उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज भेजा कि अभी अभी शुगर मिलें ओपन हुई हैं और रेट इतना अच्छा नहीं है, कुछ दिनों तक रेट बेहतर हो जाएगा। तो अगर हम इंतज़ार करते हैं तो गंदम लेट हो जाती है। पहले तो ये बताएं कि गंदम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर तक काश्त की जा सकती है, या इसके अलावा हम किसी और ऑप्शन की तरफ जाएं। तो सबसे पहले तो मैं आपको उनका वॉइस मैसेज सुना देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम कानू साहब, क्या हाल है सर? खैरियत है? ठीक है। एक सर वीडियो बनाओ और अपने चैनल उत्ते अपलोड कर दो कि कंपैरेटिवली कितना लेट कर सकते हैं गंदम को, क्यों कमाद खड़े थी हुण अगर कमाद को हुणे ही फौरन ही मिलना ओपन थी गया, अगर करें तो रेट थोड़ा जहा घट है, कोई 250 तो उत्ते थोड़ा जहा 300 तो तले है ही में है। लेकिन अगर लेट करूँ थोड़ा जहा तो रेट बेहतर थी वैसी, लेकिन गंदम का रेट टाइम खत्म थी वैसी। अच्छा, या वाल एक छोड़ ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन अडॉप्ट कर गिनो मकई वाला के भारी मकई ला गिनो, केड़ा ऑप्शन बेहतर है? एंड डेट केड़ी है मकई वेट दी मैक्सिमम कितना लेट कर सकते हैं सर? इन तो कोई थोड़ा जिहा जरा कंपेरेट था क्या सारे वास्ते कोई डिसीजन लेना आसान थी वजे रेट्स वगैरह को देख दे, मकई का रेट भी ये रेट भी। अल्लाह हाफिज। जी हाँ दोस्तों, तो आपने वॉइस मैसेज सुना इनका। तो अब आप देखें कि पहली बात तो है कि महकमाना सिफारिशात के मुताबिक 10 दिसंबर तक आप गंदम की काश्त कर सकते हैं। मज़ीद ताख़ीर करेंगे तो काफ़ी नुकसान होगा। लेकिन अगर मैं ये फार्मर जनूबी पंजाब की, अगर मैं जनूबी पंजाब की बात करूं तो आप देख लें कि अभी भी दिन के वक्त मैं तो अभी स्वेटर नहीं पहनता। यानी कभी दिसंबर जो कि एक अलामत है सख्त सर्दियों की, और अभी दिन के वक्त स्वेटर की तलब नहीं होती। अगर आप किसी बाइक के ऊपर हैं फिर तो ज़रूरत पड़ती है, वरना अदरवाइज़ अगर आप वॉक कर रहे हैं, वैसे बाहर बैठे हुए हैं, तो कोई स्वेटर की ज़रूरत नहीं है। अभी भी कॉटन इस्तेमाल की जा सकती है। तो जिस तरह की सिचुएशन है, अगर 10 दिसंबर तक आप जनूबी पंजाब में गंदम काश्त करते हैं तो उसके बाद आप देख लें कि जब ये मेचोरिटी पर आएगी उस वक्त टेम्परेचर क्या होगा। पर अगर 10 दिसंबर से पहले पहले गंदम काश्त कर लेते हैं, बेहतरीन तरीके से खाद इस्तेमाल करते हैं, वैरायटी का इंतखाब भी ठीक है और आगे मौसम भी साथ देता है और 40 मन भी पैदावार ले जाते हैं, तो 3 से ज़रब दे लें, 1,20,000 ये हो गया। और अगर 300 रुपये मन भी भूसा बिक जाए तो तकरीबन 12 से 15,000 के दरमियान भूसे की कीमत हो गई। तो ये तकरीबन मैंने जो हिसाब किताब लगाया है ये जाके बनता है 1,35,000 रुपये। इसमें मैंने हार्वेस्टिंग भी नहीं डाली, अभी जो बिजाई का खर्चा है वो भी नहीं डाला, क्योंकि बाकी फसलों में भी मैं इसे कंपेयर नहीं करने वाला। ये जस्ट मैंने एक 41,000 रुपये जो है ना, 40-41,000 रुपये ये खर्चा डाला है। अच्छा, और 40 मन अगर पैदावार आ जाती है तो इससे अगर हम माइनस करें खर्चे को 1,35,000 में से, तो 94,000 रुपये बचते हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने दूसरा ऑप्शन जो है वो बेहतरीन ऑप्शन है बहार या मकई का। वो कैसे कि वैसे अमूमन जनवरी के आखिर में या फरवरी के पहले हफ्ते में लोग मकई काश्त करते हैं, लेकिन जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं, जिस तरह का टेम्परेचर तेज़ है, तो हो सकता है जनवरी के दूसरे हफ्ते से आराम से ज़्यादातर लोग जो है वो मकई की काश्त कर लें, बहार या मकई की। अच्छा हाइब्रिड आप सिलेक्ट करते हैं, भरपूर खुराक देते हैं, ज़मीन भी ठीक है, तो ऐसे भी काश्तकार हैं जो 145-48 मन पैदावार लेते हैं। मगर मैं एवरेज बात करता हूं कि आप 110 मन अगर पैदावार ले लेते हैं, अगर भरपूर आप खर्चा करेंगे तो 110, और अगर 2200 रुपये में भी बिक जाए तो ये मैंने कैलकुलेशन की तो ये तकरीबन जाकर बनता है 2,42,000 रुपये। और इसके अंदर अगर 2 बोरी डीएपी इस्तेमाल की जाए, 1 बोरी एसओपी इस्तेमाल की जाए और 4 बोरी यूरिया, इसके अलावा बिजाई का खर्चा, उसका जो ग्रैनुलर इंसेक्टिसाइड है उसका खर्चा, इसके अलावा जो जड़ी बूटी मार जहर आप स्प्रे करते हैं उसका खर्चा और बीज का खर्चा मिला के तकरीबन 65,000। मैंने वैसे यहाँ पर 61,000 लगाया क्योंकि उम्मीद है मज़ीद रेट डाउन हो जाएंगे, यानी कि फास्फोरसी खादों के भी, और शायद कुछ यूरिया में भी बेहतरी आ जाए। तो अगर 60,000 या 61,000 रुपये खर्चा होता है तो 2,42,000 रुपये में से आप इसे माइनस करें, ठीक है, तो इसमें आपको डबल प्रॉफिट है बनिस्बत गंदम के। अच्छा, और जो गंदम अब आपकी लगेगी ये मई में जाके एंड होगी, तो उसके बाद जो कॉटन लगेगी वो कामयाब नहीं, तो उसके बाद फिर आपको आगे जो मौसमी मकई है उसकी तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। अच्छा, इसी तरह एक और ऑप्शन है जो कि बड़ा जल्दी स्टार्ट हो सकता है, वो है 15 दिसंबर से
जनूबी पंजाब में खासकर जो सूरजमुखी की काश्त है वो सिफारिश की जाती है। अब सूरजमुखी हर ज़मीन में अच्छी पैदावार नहीं देती, यानी आपकी बिल्कुल पक्के वाट की ज़मीन है, कई दिन पानी खड़ा रहता है, तो वहाँ पर सूरजमुखी काश्त बिल्कुल ना करें। जो खासकर दरियाई बेल्ट है, थोड़ा सा गस किस्म की ज़मीनें हैं, और जो है जहाँ पर जो है थोड़ा सा समझ लें कि ज़्यादा बारिशों का रिस्क नहीं होता, वहाँ पर सूरजमुखी की जो मैंने देखी अमूमन पैदावार ज़्यादा आती है। जो बहावलपुर जो सतलुज रिवर है, इसके साथ साथ जितना भी बेल्ट है, यहाँ पर सूरजमुखी अमूमन काश्त होती है और वो अच्छी पैदावार ले लेती है। अच्छा, अगर ज़मीन जैसी भी हो, सूरजमुखी एक दफ़ा इसे खाली कर लेती है, तो उसका इतना खर्चा नहीं है जितना बाहर या मकई का है या गंदम का है। तो इसका जो है अगर आप खर्चा लगाए तो मैक्सिमम 40,000 रुपये। और अगर जैसे पहले तो रेट बहुत कम होते थे, सूरजमुखी में कोई खास बचता ही नहीं था, तो अगर जैसे पिछले साल रेट रहा है कि अगर 8,000 रुपये आपको रेट मिल जाए और आप 25 मन पैदावार लेने में कामयाब हो जाए, तब भी ये गंदम से ज़्यादा प्रॉफिटेबल आपके लिए साबित होगी। तो अब ये डिसीजन आपने करना है कि अगर तो आपने खाने के लिए लगानी है, फिर तो मजबूरी है लगाएं। और इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा रकबा है, आप सारी मकई का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते या आप सूरजमुखी का रिस्क नहीं लेना चाहते, तो फिर आप गंदम कुछ रकबे पर ज़रूर लगाएं, जैसा कि भक्कर स्टार है, अकबर है, गाजी वैरायटी है, ठीक है ना। तो ये वैरायटीज़ जो है वो कामयाब हो जाती हैं। इसमें फिर आपने करना यही है कि मैक्सिमम खाद जो है, जो फास्फोरस और पोटाश और बोरान, से तो बिजाई पर ही डालना है। उसके बाद पहले पानी पर आपने यूरिया वगैरह ख़त्म कर देनी है। उसके बाद अगर कोई स्प्रे वगैरह अमाइनो एसिड इस तरह का या जो आपने जिंक का स्प्रे करना है वो कर लेना है। यानी गोह पर आने से पहले आपने ये सारे काम मुकम्मल कर लेने हैं। और इसमें हो सकता है क्योंकि ये ज़रा लेट जाएगी, तो इसमें हर पानी के दरमियान आपको वक्फा काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो मौसम ज़्यादा जो है ना वो ठंडा होगा ना, तो इसलिए इसमें आपको पहला पानी वक्फे ज़्यादा रखना पड़ेगा, जबकि उससे अगले जो पानी है उनमें वक्फा शार्ट करना पड़ेगा हमारी जो नॉर्मल काश्त है, क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर फिर रेज होना शुरू हो जाएगा। और हो सकता है ऐसी फसल में आपको जो हम कहते हैं फंजीसाइड का स्प्रे भी करना पड़ जाए। तो ये अब आपने फैसला करना है कि आया आपकी ज़मीन इस काबिल है कि इस पर मकई की अच्छी पैदावार। अब ये भी है ना, बाद ऐसी ज़मीनें होती हैं कलराठी होती हैं, साल्ट अफेक्टेड होती है, वहाँ पर 70 मन 60 मन से ऊपर जाती नहीं है मकई, ठीक है ना। तो वहाँ पर गंदम बेहतर है, गंदम वहाँ पर अच्छी हो जाती है और कॉटन वहाँ पर अच्छी हो जाती है, ये मैंने खुद से देखा, ठीक है ना। तो अगर तो मैरा किस्म की भारी मैरा किस्म की ज़रखेज़ ज़मीन है, पानी भी ट्यूबवेल का बेहतरीन है, नहरी पानी भी दस्तियाब है, यानी बड़ी ज़ोरदार ज़मीन है, फिर मकई की तरफ आए। अदरवाइज़ फिर गंदम आपको ज़्यादा वारे है, तो फिर आप गंदम ही काश्त कर लें तो बेहतर है। और अगर खुश्क ज़मीन पड़ी हुई है तो फिर अब वो रोनी वाला तो सिस्टम ही नहीं है ना। अब वो टाइम है जब आपने गप छट करनी है और बीज को भिगो कर काश्त करना है। और इसके अलावा पहले पानी पर अगर ये पायलेटस वगैरह 1 लीटर फ्लड कर देंगे तो उससे शगुफा साजी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और इंशाल्लाह बाज़ तो ऐसे लोग हैं जो दिसंबर में काश्त करके 50 मन भी ले लेते हैं। अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। जस्ट मैंने ऑन एवरेज बात की है कि अगर जनूबी पंजाब की बात करें तो टेम्परेचर ज़रा जल्दी रेज हो जाता है, तो फिर 40 मन ही बहुत ज़्यादा अच्छी पैदावार है।